जय शिवदेव जी। एक छोटा सा सत्य है जो हम इसकी छोटी सी वीडियो बना के रील बना के पे डालने लगे आप सभी के लिए। इसे देखिएगा जरूर और सोचिएगा भी जरूर, क्योंकि ये सत्य में बिल्कुल सत्य है। हम जो भी चीज़ कहते हैं करते हैं अनुभव होता हमारा, प्रैक्टिकल होता है, यानी कि खुद पे बीता होता है तो ही चीज़ हम करते हैं। तो एक बात बताते हैं कि आप सब जानते हैं, आप सभी हमारे साथ हैं, सब लोग सुनते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप सभी का शनिदेव जी आप सभी पे कृपा बनाए रखें। तो समझ संसार कहते हैं कि गुरु बनाना है, हम भी नामधारी आप जानते हैं। समझ संसार कहते हैं कि जो जैसे के साथ रहता है वैसा उसका नेचर हो जाता है। कि आवारा के साथ रहेगा तो आवारा हो जाएगा, शराबी के साथ रहेगा शराबी हो जाएगा, ऋषि के साथ रहेगा ऋषि हो जाएगा। पर हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, लेकिन संसार मानता है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ कहेंगे, ठीक है मान लिया कि जो ऋषि के साथ रहता है वो ऋषि के जैसे निखर जाता है, जो अवारे के जैसे रहता है साथ रहता है वो अवारा के जैसे बिखर जाता है, जो शराबी के साथ रहता है वो शराबी के जैसा बन जाता है। ठीक है मान लिया, लेकिन ये तो ये बात हो गई ना कि उनके पास बुद्धि नहीं है। जो देखा वो सीख लिया वही हमने किया, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, यानी कि हम बुद्धिहीन हैं, जो सच्चाई है हकीकत है। तो इसलिए इन बातों को आप लोग थोड़ा समझिए। हम किसी ऋषि मुनि के साथ कभी नहीं रहे, हम झूठ नहीं बोलते। हमारी पैदाइश ऋषिवर के घर में हुआ। हम जहाँ से आप सब जानते हैं कि ब्राह्मण है, हमारे नाना जी जो थे वो तो ही कहते हैं, उन्हीं के घर में पैदा होना, वो सत्संग भी करते थे, तो इसके कारण हमने उनको ऋषिवर नहीं बोला जो सत्य। लेकिन हम रहे नहीं किसी के साथ, उनके साथ भी नहीं रहे, यही सच है हकीकत है। तो उनके साथ भी हम अपने नानू जी के साथ 5-6 साल के तक भी रहे, मतलब जब हम 5-6 साल की उम्र में थे तब हम बस 5 से 6 साल तक उनके साथ रहे, 5-6 साल के बच्चे थे। वैसे हम किसी ऋषि मुनि के साथ नहीं। तो हमारा नेचर अलग कैसे आया? हम तो कीचड़ में रहे हैं, जो सच है, हम आवारगी के बीच में रहे, क्योंकि आप सबको हमने बताया हुआ है कि हम दुनिया के ठोकर के पल हैं, जो सत्य है। तो फिर हमारी बुद्धि अपना क्यों प्रयोग हो गई और समझ संसार की अपनी बुद्धि प्रयोग क्यों नहीं होती है? जो ऋषि के साथ रहता है वो ऋषि बन जाता है, जो डाकू के साथ रहता है वो डाकू बन जाता है, जो शराबी के साथ रहता है शराबी बन जाता है, जो चोर के साथ रहता है चोर बन जाता है, आवारा के साथ रहता है आवारा बन जाता है। उनकी खुद की बुद्धि कहाँ चली गई? तो हम बहुत परेशान थे, रात से परेशान थे। हम रात कल आप सभी के साथ आए थे, हम लाइव में बात किए, लेकिन हम बहुत परेशान थे। तो हमने शनिदेवी से कुछ बातें कही तो इन्होंने समझाया। तो हम बताते हैं कि हमने क्या बातें कही। हमने कही कि भगवान ने कि हमने सुना है कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। तो अगर आप किसी अच्छी चीज़ का, किसी अच्छे इंसान का कोई अच्छा चीज़ पहनते हैं तो हमारा मन अच्छा हो जाता होगा, किसी का बुरा पहनते तो बुरा हो जाता होगा। हमने लाइव में आप लोगों को ये बात पहले बताया थी, जो सच्चाई है, जो अभी मैंने पहला बोला है। तो इन्होंने कहा ये चीज़ जो है ये उन्हीं लोगों के लिए है कि जो सच में अपना बुद्धि प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ अच्छा है, उसने अच्छा उसका दिया तो हमारा अच्छा हो जाएगा, वो बुरा है उसने दिया तो हमारा बुरा हो जाएगा, जिसके कारण वो ऐसा अनुभव करते हैं। नहीं तो ये सोचो शर्ता कि जिसको हमने शरीर दिया है, जिसको हमने हर सांस दिया है, शरीर हमने खुद दिया है, भगवान को बनाया है हमने, तब वो शरीर को अच्छे कामों में प्रयोग नहीं कर सकते, अच्छा नहीं सोच सकते हैं। तो किसी ऋषि मुनि का, किसी ऋषि मुनि का, किसी ऋषि वर का अच्छा पहना क्या उनका अच्छा कर लेगा, या किसी चोर डाकू का पहना उनका क्या चोर डाकू बना देगा, क्या बुरा कर देगा। उन पर किसी चीज़ की प्रभाव तब पड़ती है जब वो सोचते हैं, वो सोचते हैं बाबा ने दिया तो मेरा अच्छा हो जाएगा, वो सोचते हैं डाकू का है तो ये बुरा हो जाएगा। बस उनकी सोच इतनी ही चलती है, उससे ज़्यादा नहीं। जिस दिन वो अपनी बुद्धि प्रयोग करने लगेंगे ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो सत्य है। इतना बड़ा हृदय हम लोगों ने उस दिन धड़कन में दी, धड़कन बनाया दिया है, जो भगवान ने बोला कि हमने शरीर बनाया, 5 तत्वों से शरीर बना, शुद्ध है 5 तत्व, आप सभी जानते हैं। वो शरीर यहाँ पे आके पाक पवित्र नहीं रहता, क्योंकि उनको सोचना, उनका जो शुद्धि होती है वो शुद्धि खत्म हो जाती है, क्योंकि बुद्धि की प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। दिल में भगवान रहता है, जो सच्चाई हृदय में भगवान रहता है, ये लोग उसको भूल जाते हैं। तो इनकी शुद्धता और अशुद्धता क्या प्रभाव डालेगी? कुछ नहीं होता ऐसा, क्योंकि ये लोग सिर्फ वही सोचते हैं जो उनको दिखता है, उसके पड़े नहीं दिखता। तो
तो हमने फिर इनसे एक बार सवाल किया है कि भगवान, मैं तो किचन में थी तो आपने मुझे गले से लगा लिया, मैंने ऐसा क्या सोचा। इन्होंने कहा किचन में रहकर भी तुम बची रही, किसी का बुरा नहीं किया, तो सच्चा है। हालांकि लोगों का भला ही किया, ये नहीं सोचा कि उसको उतना अच्छा पहना है, या वो बाबा है किसी मंदिर में गई तो बाबा हमें कुर्ता दे देगा या साड़ी दे देगा तो हमारा सब सुधर जाएगा। नहीं, तुम्हारे माइंड, तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं जो सत्य था और वो सत्य चलता रहता था। आप लोगों को दुख भी नहीं दे सकते थे, आप खुद कीचड़ में थी लेकिन लोगों को ये लग लेते थे जो सच्चाई नहीं, इसके साथ बुरा हो रहा है, अच्छा करो जो सत्य हकीकत है। तो ये आपका अपना मन था, आप कुछ भी थी, आप मानती थी सत्य को, धर्म को मानती थी, जिसके कारण हमने आपको ये कहा कि आप जैसे भी हैं, जिस भी हालात में हैं, आपको हम स्वीकारते हैं कि आप हमारा बनाया हुआ एक बंदा हो, इंसान हो, जिसके कारण आपको ये सेवादारी मिली और हमारी दर्शन की प्राप्ति आपको हो सके। तो आप लोगों को क्या सीखना है, जो हमने छोटी सी वीडियो बनाई है, इस वीडियो से एक ही सीख लीजिएगा। हमारी विनती है आप लोगों को कि ये मत सोचिएगा कि वो अच्छा इंसान है, उसका पहनूंगा तो मेरा अच्छा हो जाएगा, वो बुरा इंसान है, बुरा उसका पहनूंगा खाऊंगा तो मेरा बुरा हो जाएगा। ये सब सिर्फ मन में रहता है। मन में आपके भगवान है, आपको भगवान ने बनाया है, तो आपको भगवान बनाने वाले पे भरोसा नहीं है, मनुष्य पे भरोसा, ऐसा मत कीजिए। हमने छोटी छोटी बातें कही हैं, इस बातों को विस्तारपूर्वक आप लोग सोचिएगा, आप लोगों का अच्छा होगा और आप लोग निखर के आएंगे। कुदरत पे भरोसा कीजिए, किसी और पे। एक बात और कहेंगे कि कृपा करके आप लोग हमारे पैर मत छुआ कीजिए। हम सभी से कहते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मेरा पैर आप लोग मत छुआ कीजिए, शनिदेव जी का पैर छुआ कीजिए। जय शनिदेव जी, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। शनिदेव जी आप पे, आपके पीढ़ी पे सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। आप लोग एक नए पहचान के साथ निखर के आए, आपके सभी संकट हरे। आप सभी संतों के लिए, आप सभी भक्तों के लिए हमारी शनिदेव जी से यही प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन सुखमय बीते। जय शनि।